खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में शफा लेके आता है। आमीन। इसमें गुर्बत से भी हमें शफा मिल जाती है। इस कलाम के वसीला से हमें बीमारियों से भी शफा मिल जाती है। इस कलाम के वसीला से हमें हर तरह की नापाकियों से भी शफा मिल जाती है। इस कलाम के वसीला से हर तरह की कमजोरियों से भी हमें शफा मिल जाती है। इस कलाम के वसीला से हमारे हर तरह की बदरूहों से भी हमें शफा मिल जाती है। इस कलाम के वसीला से मौत से भी हमें शफा मिल जाती है। तो ये एक लंबी लिस्ट है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो अपना कलाम नाज़िल के कौमों और उम्मतों को शफा देता है तो इसमें हमारा बदन बस शफा पाता है। तो यहाँ तक ही हम अपने जहन को ना रखें, इसको जरा थोड़ा सा आगे लेके जाएं कि इस शफा का मतलब बहुत कुछ है। आमीन। तो यहाँ जो एक शख्स है, कुरनेलियस इसका नाम है, ये एक बड़े ओहदे पर फाइज है, एक ऑफिसर टाइप बंदा है, लेकिन इसकी जिंदगी कैसी है। आमीन। ये अपने अफसरपन को अपने घर में ही छोड़ के आता है। जब भी चर्च आता है तो अपने ऑफिसर जो उसका ओहदा है उसको ये घर में ही छोड़ के आता है और अपने दिल को खुदा की हुजूरी में आकर चर्च में अंडेलता है। जो प्रोफेसर है वो प्रोफेसरी चर्च नहीं लेके आता बल्कि वो इबादत के लिए आता है। जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस को साथ लेके नहीं आता बल्कि अपना दिल खुदा को देता है। जो सिपाही है वो अपने उस मकाम या ओहदे के साथ चर्च में नहीं आता बल्कि वो खुदा की इबादत करने के लिए आता है, उसको सिजदा करने के लिए आता है और उसके साथ एक होने के लिए आता है। तो इस तरह हमारा कोई भी मकाम है मुआशरे के अंदर, कोई भी स्टेटस है हमारा मुआशरे के अंदर, हम किसी भी जगह पर फाइज हैं, लेकिन जब खुदा की हुजूरी में आते हैं तो हम अपने उन सारे ओहदों को घर में छोड़ के हम खुदा की हुजूरी में प्रशंसा के लिए, हम्द के लिए, सताइश के लिए, इबादत के लिए आते हैं। आमीन। तो ये सारी चीजें साइड पे करके, सब कुछ साइड पे करके तो हम खुदा की हुजूरी में झुकते हैं। इसलिए जब इस तरह हम खुदा की इबादत करते हैं तो तब हम मकबूल ठहरते हैं। इस शख्स के बारे में हम देखते हैं, कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबेदार था जो अतालियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कुरनेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं, तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची। अब याफा में आदमी भेजकर शमा उनको जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। वो शमा दिबाग के यहाँ मेहमान है जिसका घर समुंदर के किनारे है। और जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उससे बातें की थी तो उसने 2 नौकरों को और उनमें से जो उसके पास हाजिर रहा करते थे एक दीनदार सिपाही को बुलाया और सब बातें उनसे बयान करके उन्हें याफा में भेजा। आमीन। हम देखते हैं कि जो कुछ ये शख्स खुदा की हुजूरी में बो रहा था, क्या करता है? ये यहूदियों को खैरात देता है। और जब आज मैं गौर करता हूं, मसीहत में तो खैरात नाम ही ऐसे है जैसे निकाल ही दिया गया है, क्रिश्चियनिटी से निकाल दिया गया है, मसीहत से निकाल दिया गया है। चर्चिस के अंदर खैरात के बारे में बात ही नहीं होती, जबकि बाइबल खैरात की बात करती है और चर्चिस में खैरात के बारे में बात ही नहीं होती। और चर्च जो है, चर्च मीन कलीसिया जो है, वो खैरात से बेबहरा है और खैरात पर उसकी कोई तवज्जो नहीं है। खैरात किन लोगों को दी जाती थी? जो गरीब होते थे, यतीम होते थे, बेवाएं थी, तो इनको इनकी मदद के लिए खैरात जो थी वो दी जाती थी। हमारी सोच आज क्या बन गई है? कोई हमें ही खैरात दे। बाइबल ये कहती है खैरात हमने
देनी है। हमारी सोच ये बन गई कोई हमें ही दे जाए। मेरे अजीजों, ये नहीं, हमारा रवैया, हमारी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हर वक्त हम ही मांगते रहें, कोई हमें ही दे जाए, हमें ही दे जाए, हमें ही दे जाए। और यूं हम अपने आप को गरीब और गरीब से गरीब तर बनाते जाते हैं, क्योंकि हमारी सोचें जो हैं, हमारे ख्याल जो हैं, वो हमें गरीब बनाते रहते हैं। क्योंकि सोचें हमने ऐसी अपने जहन में डाली हैं, मैं तो हूँ बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो आटा नहीं होता, मेरे पास तो चावल नहीं होते, मेरे पास तो चीनी नहीं होती, मैं तो इस तरह गुजारा करता हूँ, ऐसे करके, वैसे करके, तैसे करके, जैसे करके, पता नहीं क्या क्या करके मैं तो अपना घर चला रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, मैं किसकी क्या मदद करूँ, मुझे ही कोई दे जाए। ये रवैया हमने खुद से इख्तियार किया हुआ है, इस तरह की हमने सोचें बनाई हुई हैं, इसलिए हम किसी की भी मदद नहीं कर पाते, बल्कि हम ये चाहते हैं कोई हमारी ही मदद करता रहे। तो ये शख्स जो है यहूदियों को खिरात देता है, दायकियां देता है, हदिये देता है, और फिर अपने घराने समेत खुदा से डरता है, अपनी फैमिली समेत खुदा से डरता है। फैमिली से क्या मुराद है? फैमिली से सिर्फ मियाँ बीवी मुराद नहीं है, फैमिली से मुराद उसके बच्चे भी हैं, उसकी बेटियां हैं, उसके बेटे हैं, वो खुद है, उसकी बीवी है, ये उसकी फैमिली है, और फैमिली समेत खुदा से डरता है। आमीन। हमारी फैमिली घर होती है, हम इतने दयानतदार हैं, चर्च में आ जाते हैं। हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है। ये डर नहीं है मैं खुदा से डरता हूं, बस मुंह से बोलते जाना मैं बड़ा ही खुदा से डरता हूं, मैं बड़ा खुदा से डरता हूं। मेरे अजीजों, डर जो है वो एक्चुअली हमारे कामों से समझ आता है, नजर आता है, पता चलता है कि हम कितना खुदा से डरते हैं। हमारे काम सब कुछ वाजे कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं क्या, किस खौफ में जिंदगी बसर कर रहे हैं, किस खौफ में हम खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। बच्चों को साथ लेकर हम अगर घर के अंदर प्रेयर में नहीं बैठते, बच्चों को खुदा की हुजूरी में मुकद्दसीन के बीच में नहीं लेके आते, और चर्च के अंदर अगर नहीं लेके आते, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम खुदा से दूर होने की बात जो है कर रहे हैं। हमारा रवैया, हमारा करैक्टर, हमारा किरदार, हमारे काम, हमारी बातें, ये सब जाहिर करते हैं हम खुदा के साथ कितना जुड़े हुए हैं। दिल किया कभी आ गए, दिल किया कभी ना आए, कभी कहीं और चले गए, कहीं और चले गए, कहीं और चले गए। खुदा के खौफ में रहकर जिंदगी बसर करना। और फिर एक दो दिन का काम नहीं है कि एक दिन दो दिन का काम है या एक महीने का काम है, एक साल बड़े जोश के साथ नहीं। बाइबल बताती है सारी जिंदगी हमें खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करनी है, सारी की सारी जिंदगी, सारी की सारी जिंदगी। तो ये शख्स जो है अपने घराने समेत खुदा से डरता है, अपनी फैमिली समेत खुदा से डरता है। पूरे का पूरा घराना खुदा की हुजूरी में सिजदे में जाता है, इबादत करता है, प्रस्तश करता है, शुक्रगुजारी करता है, मदह सराई करता है, तारीफ व तमजीद करता है। और बाइबल में लिखा है हर वक्त खुदा से डरता और खुदा से दुआ करता था, हर वक्त। इसका मतलब है खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करना। तो अगर संडे के संडे चर्च में आकर हम खुदा को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो खुदा दिलों को जानता है। संडे के संडे चर्च आके खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा हमारे दिलों से वाकिफ है, वो हमारी सोचों से वाकिफ है, वो हमारे ख्यालों से वाकिफ है। तो संडे के संडे चर्च आकर हम खुदा को धोखा नहीं दे सकते। खुदा वो है जिसने सब कुछ खलक किया, वो किसी से धोखा नहीं खाता। और ना हम खुदा को इम्प्रेस कर सकते हैं कि संडे के संडे गए जी, चर्च गए तो बड़ा खुदा इम्प्रेस हो जाएगा। खुदा एक्चुअली हमारे दिलों को जानता है कि हम पूरा जो हफ्ता है वो कैसे उसके साथ गुजार रहे हैं। कि संडे के संडे आके हम जो शो करना चाहते हैं, वाजे करना चाहते हैं कि हम खुदा के साथ बड़े वफादारी से जिंदगी बसर कर रहे हैं, एक्चुअली खुदा हमारे दिल को जानता है कि संडे के अलावा भी जो हमारा हफ्ता है वो किस तरह का गुजरता है। और फिर जो मैं बात करना चाहता हूं, ये ऑफिसर होने के बावजूद खुदा से डरता है, हर वक्त दुआ में रहता है, बल्कि फैमिली के साथ खुदा की हुजूरी में झुकता है, और फिर खैरात देता है और दायकियां और हदिये और नजराने यहूदियों को पेश करता है। कौन? यहूदी नहीं है, गैर कौम है, लेकिन जिंदा खुदा की हुजूरी में ये जानता है
कि यहूदियों का खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। गैर कौम है लेकिन यहूदियों के खुदा को मानता है, जिसका मतलब है यहोवा खुदा की इबादत करता है। इतनी इसको समझ है कि जिंदा खुदा कौन है, यहूदियों का खुदा है, तो उसकी क्या करता है, इबादत करता है, प्रस्तश करता है, हम्द करता है, सताइश करता है, उसकी हुजूरी में झुकता है। और बाइबल बयान करती है जो कुछ इसने जमीन पर बोया था, खुदा के हुजूर में इसकी दुआएं जो ये करता था यादगिरी हुई दुआओं की, और खैरात जो करता था खैरात की यादगिरी हुई, और इसी तरह जो खुदा की हुजूरी में दायकियां और हदिये नजराने पेश करता था, खुदा के हुजूर में यादगिरी हुई, इसकी याद किया गया इसको। मैं ये समझता हूँ खुदा ने कहा होगा, अच्छा तो ये ढेर किसने लगाया हुआ है आसमान पर, ये किसने ढेर लगाया? तो फरिश्तों ने कहा होगा ये कर्नेलियस ने ढेर लगाया हुआ है। खुदा ने कहा होगा तो फिर कर्नेलियस के लिए क्या हुआ है? कोई हमारी तरफ से कोई उसकी हेल्प हुई है, कोई मदद हुई है? तो फरिश्तों ने कहा नहीं, खुदावंद अभी तो बस वो ढेर लगाता जा रहा है। खुदावंद ने उसी वक्त एक फरिश्ता को बुलाया, इधर आ और कर्नेलियस को जाके इस तरह बोल दे। फौरन से फरिश्ता गया और कर्नेलियस से कहा। खुदा का दिल जो है वो तरस से कब भर गया? जब कर्नेलियस खुदा के साथ वफादारी से जिंदगी बसर कर रहा था। खुदा का दिल जो है एक्चुअली वो रहम और तरस और फजल से भरा हुआ है। खुदा कोई जालिम खुदा नहीं है, और खुदा की इस तरह की शबी बयान करना कि वो कहर से भरा रहता है, ये एक्चुअली खुदा की शबी नहीं है। खुदा रहीमो करीम है, खुदा तरस और फजल से भरा हुआ है, खुदा रहम से भरा हुआ है, इसलिए उसके दिल से रहम और तरस जारी होता है। और कर्नेलियस अगरचे ये सब कुछ कर रहा था, खुदा की हुजूरी में मकबूल भी था, खुदा उसको याद भी करता है, उसके हदिये भी याद करता है, उसकी दुआएं भी याद करता है, उसकी हुजूरी में दुआएं पहुंची हैं, हदिये पहुंचे हैं, मकबूल हुआ है। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद कर्नेलियस के पास नजात नहीं है। ये बात जो मैं कर रहा हूं इस पर गौर करें। कर्नेलियस के पास नजात नहीं है, हदिये दे रहा है, नजात नहीं मिली उसे, दुआएं कर रहा है, उसे नजात नहीं मिली, खैरात दे रहा है, नजात नहीं मिली। खुदा की हुजूरी में उसकी दुआएं भी मकबूल हैं, खैरात भी मकबूल है, हदिये भी मकबूल हैं, उसका खुदा की हुजूरी में खौफ के साथ जिंदगी बसर करना भी खुदा को अच्छा लगता है, लेकिन नजात नहीं हो पाया। इसलिए खुदा ने जब ये देखा कि शख्स मेरे साथ वफादार है, तब खुदा ने उस पर तरस खा के अपने फरिश्ते को भेजा। और खुदा चूंकि नहीं चाहता था कि ये शख्स मेरे साथ इस तरह वफादारी से चलता रहे और नजात भी ना पाए। तो बहुत से लोगों का यही ख्याल है, हम चर्च में जाते ये पास्टर साहब को जरा हदिया दे दिया जाए। उनका नजरिया फर्क है, उनकी सोचें फर्क है, वो कलाम के साथ मैच नहीं करती सोचें। पादरी साहब नू हदिया दे दो, मैं चर्च नहीं आ सकता, मैं बहुत खास मीटिंग पे जा रहा हूं, मैं बहुत खास काम पे जा रहा हूं, तो ये पास्टर साहब को हदिया पहुंचा दो, ये जरा दायकी पहुंचा दो, ये जरा शुक्रगुजारी पादरी साहब को पहुंचा दो, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं। तो नजरिया क्या है? नजरिया ये है कि मेरे हदियों से मुझे नजात मिल जाएगी, मेरी दायकियों से मुझे नजात मिल जाएगी, मैं जो घर में बैठकर दुआएं कर लेता हूं नजात मिल जाएगी। मेरे अज़ीज़ों, आपकी घर में बैठकर दुआएं करने से, नजरिए इस तरह के रखने से, दायकियां देने से, खैरात करने से और खुदा के खौफ में जिंदगी भी बसर करने से फिर भी आपको नजात नहीं मिलेगी। ये नजात का सबब भी नहीं है। इससे खुदा खुश जरूर होता है, ये आपकी अपनी रास्तबाजी है, ये आपके कामों वाली रास्तबाजी है, इससे नजात नहीं है। जिस तरह के लोग समझते हैं, देगे पकाकर बांट दो, रोजे खलवा दो, नजात मिलेगी? नहीं मिलेगी, ऐसे नजात नहीं है।
इस नजरियात से बाहर आए और सच्चाई पर खड़े हों, सच्चाई को समझे। जब सच्चाई से वाकिफ होंगे देन आप नजात पाएंगे। सच्चाई आपको आजाद करेगी, सच्चाई को जानिए। तो बहुत से लोग जो हैं ये इसी तरह हमारे जो है कर रहे हैं, रोजे खुलवा दिए, यहां तक कि अगर आप चर्च बिल्डिंग भी बना के किसी को दे दें, किसी पास्टर को चर्च बिल्डिंग बना के दे दें, आप नजात नहीं पाएंगे। आपको नजात पाने के लिए जीसस की जरूरत है, यीशु पर ईमान लाने की जरूरत है। इसलिए खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा, क्योंकि वो कुरनेलियस की खुदा मदद करना चाहता था। खुदा को कुरनेलियस की फिक्र थी, इसलिए खुदा ने तरस खाकर अपने फरिश्ते को भेजा, जाकर कुरनेलियस को बता कि याफा में एक शख्स है जिसका नाम पतरस है, उसको बुलवा ले। पतरस को बुलवाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि पतरस नजात नहीं देगा, पतरस नजात नहीं देगा। पर खुदा ने क्यों कहा कि तू पतरस को बुलवा ले? ताकि पतरस आकर कलाम सुनाएगा, जीसस के बारे में बताएगा, और देन ये कुरनेलियस जीसस को कबूल करेगा, यीशु को कबूल करेगा, और यीशु को कबूल करने के सबब से इसे नजात मिलेगी। पतरस जरिया बन गया कुरनेलियस के लिए। खादम नजात का जरिया बनता है, जीसस को बयान करके, कलाम सुना के। कलाम सुनने से उसका जीसस पर ईमान आएगा, कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। जब आप मसीह का कलाम गौर से सुनते हैं, मसीह पर ईमान लेके आते हैं, अपने बुरे कामों से तौबा करते हैं, बपटाइज लेते हैं, और फिर आपको नजात मिलती है आप यीशु मसीह को कबूल करने से। तो ये शख्स जो है ये इस तरह के काम करता है, खुदा की हुजूरी में सच्चाई के साथ चलने की कोशिश कर रहा है। और खुदा ने कहा पतरस को बुलवा। और बाइबल में जब हम 24वीं आयत को पढ़ते हैं तो पतरस जब इसके घर में आता है, ये खुद कहां का रहने वाला है? ये कैसरिया का रहने वाला है। कुरनेलियस कहां रहता है? कैसरिया में। पतरस कहां रह रहा है? याफा में। याफा एक अलग शहर है, दो दिन का फासला है, सफर है 2 दिन का, और ये कैसरिया में रहता है। इतनी दूर से खुदा ने कहा कि मेरे बंदा को, मेरे खादम को बुला, और वो क्या करेगा? आकर तुझे कलाम सुनाएगा, और तू जीसस पर ईमान ले आएगा तो तू नजात पा जाएगा। तो कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है। और जब पतरस इसके घर में आता है तो पतरस अंदर दाखिल होने लगता है, तो ये शख्स जमीन तक झुककर खादम को रिस्पेक्ट देता है, उसको सलाम करता है। यहाँ पर लिखा है कि उसको सिजदा किया उसने, और पतरस ने से खड़ा किया और कहा कि मुझे सिजदा ना कर, मैं तो इंसान हूं, तेरे जैसा हूं, खुदा को सिजदा कर। और इस तरह ये दोनों बातें करते करते अंदर गए, जो हाल था जहां पर कुरनेलियस ने लोगों को जमा किया हुआ था। और हम देखते हैं कि कुरनेलियस ने लोगों को जमा किया ताकि वो खुदा का कलाम सुने। खुदा ने तो कुरनेलियस के लिए फरिश्ता भेजा था, पर कुरनेलियस ने तो सारे इलाके को जमा कर लिया, क्योंकि कुरनेलियस चाहता था कि सब लोग खुदा की बात सुने। आज हमारा ये रवैया है, अच्छा उस घर में बात होती, मैंने नहीं वहां जाना, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के घर में जाना, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं किसी के घर में क्यों जाऊं, वो थोड़ी चर्च है, वो थोड़ी भी चर्च बिल्डिंग है कोई, वो तो चर्च बिल्डिंग नहीं है, हाँ मैं उसके घर में क्यों जाऊं। हमारा रवैया जो है हमें बताता है कि हम यहाँ खुदा से मिलने नहीं आते, चर्च बिल्डिंग से मिलने आते हैं। मेरे शिशु, चर्च बिल्डिंग होना जरूरी है, लेकिन ये लाजम नहीं है। लाजम होना और जरूरी होना, ये जो चर्च बिल्डिंग्स हैं मुकद्दसों के जमा होने तक ठीक है, लेकिन चर्च बिल्डिंग नजात नहीं देता।
شروع میں جب ہم کلیسیا کو دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب میں، تو لوگ گھروں کے اندر پریئرز کرتے تھے، گھروں کے اندر جمع ہوتے تھے، جیسے کرنیلیس کے گھر کے اندر لوگ جمع ہوئے ہیں۔ آج ہمارا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ چرچ بلڈنگ ہے تو پادری ہے، اگر اس کے پاس چرچ بلڈنگ نہیں، یہ کون سا پادری ہے؟ تو کرنیلیس نے، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اس کے گھر میں نوکر بھی ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ نوکر بھی اس کے گھر میں ہے۔ تو جب پترس آئے گا تو نوکروں کو باہر نکال دے گا؟ نہیں، وہ بھی کلام سنیں گے۔ نوکر اس کے گھر میں ہے، اس کی اپنی فیملی اس کے گھر میں ہے، اس نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا ہے، اس نے اپنے ہمسایوں کو بلایا ہے، اس نے اپنے دلی دوستوں کو بلایا، اس نے اس کے جو سپاہی، اس کے محافظ اس کے ساتھ تھے ان کو جمع کیا ہے، اس نے اپنے کلیگز کو بلایا ہے، اور یوں اس طرح بہت بڑی وہاں پر گیدرنگ ہو گئی ہے تاکہ لوگوں تک خدا کا کلام پہنچے، تاکہ لوگ خدا کے کلام کو سنیں۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ جب پترس نے کرنیلیس کی بات سنی کہ اس طرح خدا نے میرے سے کلام کیا ہے، اس نے اپنا فرشتہ بھیجا اور خدا نے مجھے کہا کہ پترس کو بلوا لے اپنے گھر میں، تو میں نے تجھے بلوا لیا ہے، اب خدا جانتا ہے اور تو جانتا ہے کیا کرنا ہے۔ تو پترس کو سمجھ آ گئی کہ مجھے خدا نے یہاں کلام کے لیے بھیجا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی جب پترس کلام سنا رہا تھا تو یہاں پر وہ لوگ اتنی غور سے سن رہے تھے، خدا کا کلام اتنی توجہ کے ساتھ سن رہے تھے کہ خدا کا کلام جو ہے ان کے اندر اتر رہا تھا، اور خدا کا کلام جیسے جیسے پترس بیان کرتا جاتا ہے ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں، ان کی سوچوں میں، ان کے خیالوں میں، ان کے بدنوں میں خدا کا کلام اتر رہا ہے۔ اتنی توجہ کے ساتھ وہ خدا کا کلام سن رہے تھے کہ بائبل میں لکھا ہے جب وہ خدا کا کلام سن رہے تھے تو روح القدس ان پر نازل ہو گیا۔ آمین۔ کیا ہوا ان پر؟ روح القدس نازل ہوا۔ کیا انہوں نے توبہ کی ہوئی تھی پہلے؟ وہ تو خدا کا کلام ہی پہلی دفعہ سن رہے تھے لوگ، وہاں تو کلیسیا ہی نہیں تھی، کیسریا کے اندر تو کلیسیا ہی نہیں تھے۔ یہ پہلی کلیسیا ہے جو کیسریا شہر کے اندر بنائی گئی، وہ بھی کرنیلیس کے گھر میں پہلی کلیسیا کا آغاز ہوا۔ کیسریا شہر کے اندر کلیسیا کا آغاز کرنیلیس کے گھر سے ہوا۔ آمین۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی بھی خدا کا کلام سنا ہوا نہیں تھا، لیکن جب ان کو سنایا گیا تو یہ خدا کے کلام سے اتنی محبت رکھتے اور اتنی دلچسپی کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ انہوں نے خدا کے کلام کو سنا کہ سنتے سنتے ہی ان کے اندر ایمان پیدا ہو گیا، اور ایمان اس قدر مضبوط پیدا ہو گیا کہ روح القدس ان پر نازل ہو گیا۔ آمین۔ اور یہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح القدس نے انہیں بولنے کی توفیق بخشی۔ میرے عزیزو، جب بھی آپ کلام کو سنتے ہیں اس قدر غور کے ساتھ خدا کا کلام سنیں، اس طرح توجہ کے ساتھ خدا کا کلام سنیں، تو ہماری زندگی کلام سے چینج ہوتی ہے۔ ہم چرچ میں کیوں آتے ہیں؟ صرف ایک کام کے لیے، خدا کا کلام سننے کے لیے۔ چرچ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں خدا کا خادم اپنی کلیسیا کو ٹیچ کرتا ہے۔ سب گھروں کے اندر جا کر تو ٹیچ نہیں کیا جا سکتا، سب گھروں کو اسپیشل ٹائم نہیں دیا جا سکتا، اس لیے چرچ بلڈنگ جو ہے اس کو بنانے کا جو مقصد ہوتا ہے کہ تاکہ سارے کے سارے ایک ہی دن میں خدا کی حضوری میں جائیں اور وہاں پر خدا کا کلام سنیں۔ لیکن ہمارا ذہن کچھ فرق ہوتا ہے، کلیسیا کا ذہن کچھ فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ذہن یہی ہے، میں نے چرچ میں جانا ہے اور بس پرستش کرنی ہے، لیکن جو مین مقصد ہے چرچ بلڈنگ کے اندر آنے کا، خدا کے کلام کو سیکھنا ہے، خدا کے کلام کو غور سے سننا ہے، خدا کے کلام کو غور سے جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے جو خدا کے کلام کو سننا یا جاننا یا سیکھنا چاہتے ہیں، میں نے پہلے بھی اس بات پہ توجہ دلائی ہے کہ وہ اپنے گھر سے بائبل لاتے ہیں، ڈائری لاتے ہیں اور پین لاتے ہیں۔ جب میں نے میسیج دیا تھا 2-3 دن ایسا ہوا تھا، میں نے دیکھا تھا، اس کے بعد پھر ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں،
जैसे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 दिन डायरी लेके आ गए, पेन लेके आ गए, बाइबल लेके आ गए, कोई सरमन नोट कर लिया, कोई ना किया, फिर वैसे ही बाइबल लेके आ गए, वैसे ही लेके चले गए। और मैंने गौर किया है, रास्ते में जब लोग आपसे पूछेंगे आप बड़े तैयार श्यार हुए कि कहाँ जा रहे हो, तो हम जी चर्च जा रहे हैं इबादत करने के लिए। क्या करने के लिए जा रहे हैं? इबादत करने के लिए चर्च जा रहे हैं। चर्च आके चुप करके बैठे रहे, चर्च खत्म हो गया, घर चले गए, इबादत हो गई। एक ही हो गया, इबादत हो गई। ना कोई गीत, ना कोई ज़बूर, ना कोई दुआ, ना कोई कलाम सुना, ऐसे ही आगे चुप करके बैठ के ते इबादत करके चले गए। ये इस इबादत की मुझे तो समझ बिल्कुल नहीं आती, पता नहीं खुदा को आती होगी कि एक शख्स जो है खामोशी के साथ आता है, खामोशी के साथ बैठा रहता है, खामोशी के साथ उठ के चला जाता है। क्या करके आए हो? इबादत करके। कौन सी इबादत की है? मुंह तो खोला ही नहीं है, ना हम्द में हिस्सा लिया, ना परस्तश में हिस्सा लिया, ना कोई बजाने में, ना कोई गाने में, ना कोई दुआ में, ना कलाम को तवज्जो के साथ सुना, बस बह के आगे इबादत हो गई। यही इबादत है, ये करने आते हैं, ये कोई इबादत नहीं है। इसलिए और फिर जब खुदा का बंदा कोई भी चर्च में कहता है भाई जरा मुंह खोलो, कोई खुदा की हम्द करो, वो फिर चुप करके बैठा रहता है। और उल्टा उस शख्स पे उसको गुस्सा आता है जो उसको कहता है ना तालियां बजा, हम्द कर, कोई स्ताइश कर, दुआ कर, कोई बंदगी कर, उस पे उसको गुस्सा आ रहा होता है। इसने मुझे कहा है तू गीत गा, इसकी जरूरत कैसे हुई है मुझे कहने की गीत गा? तो घर से इबादत करने के लिए आए, तो यहां आके चुप करके बैठ के घर चला गया, इबादत हो गई। कुरनेलियस ऐसे ही इबादत करता था, इसलिए तो फरिश्ता आ गया था। हाँ, बैठा रहता था फैमिली को लेके। अपने ऊपर तरस खाएं और अपने बच्चों पर उससे ज्यादा तरस खाएं। अपनी फैमिलीज को खुदा की हुजूरी में लेके आए। खुदा की हुजूरी में अपनी फैमिली लेके आए, वक्त निकालें। सुबह को अपने बच्चों को लेकर खुदा की हुजूरी में बैठे। मुझे पता है आसान नहीं है, लेकिन जब ये बदन जो है इसको एक आदत आप डाल देते हैं, ये बदन एक्टिव हो जाता है और ये बदन चाहता है जिस तरफ भी इस बदन को लेके जाएंगे, ये बदन उसी तरफ आपको ले जाएगा। अगर आप बच्चों को साथ लेकर बैठते हैं तो आप बैठते रहेंगे। मुश्किलें आती हैं, प्रॉब्लम होती हैं। हर रोज जब खुदा की हुजूरी में आना शुरू हो जाते हैं तो फिर हम चलते रहते हैं। लेकिन काहिर शख्स के लिए लिखा है वो बिस्तर पर कभी करवट इस तरफ, कभी करवट उस तरफ, और जब माँ आवाज देती है वो करके इधर मुंह कर लेता है। थोड़ी देर बाद फिर बात इधर मुंह कर लिया, उठा ही नहीं जाता। बदन पेन है, दर्द है, गम से भरा हुआ है, तकलीफ से भरा हुआ है। वही जो मैं कहता हूं, हाय मंजी ते डेग पिया शाम में ते सवेरे हाय उठ गया। ये क्या है? फिर हम कहते हैं हम खुदा पर ईमान रखते हैं और खुदा ने हमारी बीमारियां भी उठा ली हैं। अरे ये बदन इस तरह तकलीफ देगा आपको जब तक आप एक पुख्ता इरादे के साथ खुदा की हुजूरी में खड़े नहीं हो जाते, तब तक ही आपको तकलीफ देता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने तौहिया कर लिया, आप इस बात के लिए तैयार हो गए कि कुछ भी हो जाए, मुझे आज इबादत करके ही सोना है और उठ के ही करनी है। रात को सोने से पहले जरूर जब आप इस बात का तौहिया कर लेते हैं, नियत बना लेते हैं, एक अहद कर लेते हैं, कुछ भी हो जाए, जहां मैंने सारा दिन काम किया, अगर मैं 10-15 मिनट खुदावंद की हुजूरी में सजदे में चला जाऊंगा सोने से पहले, कुछ नहीं, ज्यादा थक नहीं जाऊंगा। मेरे अजीजों,
तब शैतान को समझ आ जाएगी कि ये शख्स खुदा के साथ जुड़ गया है, दिल के साथ, और फिर वो आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकेगा। आप जब दुआ करके सोओगे और फिर आपका बदन जो है वो सुबह जब उठोगे तो हाय हाय करके नहीं उठोगे, बदन फ्रेश होगा, उसमें ताकत होगी, उसमें जान होगी, और आप उठ के खुदा की हुजूरी में फिर सजदे में जाओगे और अपने दिन का आगाज़ यीशु मसीह के नाम से करोगे, अपनी रात का आगाज़ खुदा यीशु मसीह के नाम से करोगे। और जब दिन का आगाज़ यीशु के नाम से करोगे, रात का आगाज़ यीशु के नाम से करोगे, तो आपका बदन तंदुरुस्त रहेगा, आपके घर में बरकत रहेगी, आपके बिजनेस में बरकत रहेगी, आप सलामती में ज़िंदगी बसर करोगे, आपके बच्चे मुबारक होंगे, आपका बिजनेस मुबारक होगा, आपकी जॉब मुबारक होगी, आपके रुपये पर बरकत आएगी, आपकी ज़िंदगियों में बरकत आएगी, और आप हर तरह की लानतों से आज़ाद हो जाओगे। खुदा तो चाहता है हम करें। क्राइसिस जिंदगी का हिस्सा है। तो क्राइसिस जब आते हैं तो बाइबल में लिखा है जो मुसीबत के वक्त क्या करता है, बेदिल हो जाता है। क्या लिखा है? जो मुसीबत के वक्त बेदिल हो जाता है उसकी ताकत बहुत कम है, वो कमजोर शख्स है। तो मुसीबत को देखकर घबराने वाला शख्स कामयाब नहीं होता। मुसीबत में खड़ा रहने वाला शख्स जो है वो कामयाब होता है। अगर कोई दुख आता है, कोई बीमारी आती है, कोई मुसीबत आती है, फिर भी आप उसी तरह ही खुदा की हुजूरी में जाते हैं, तो एक दिन आप फतह पाएंगे, एक दिन आप गालिब आएंगे और शैतान शर्मिंदा होगा। ये है वो मुकाबला जिसके लिए लिखा है इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इब्लीस ऐसे थोड़ी आएगा कि आप आके तेरे सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा जी मैं इब्लीस हूं तो मेरे ना मुकाबला कर ले। ये इस तरह का मुकाबला नहीं इब्लीस करता। इब्लीस एक्चुअली जो उसका मुकाबला है वो कोई मुसीबत लाएगा, वो कोई परेशानी लाएगा, वो कोई दुख आपकी जिंदगी में लेके आएगा, कोई बीमारी आपकी जिंदगी में लेके आएगा। और दुख के साथ, दुख होने के बावजूद, बीमारी होने के बावजूद, तकलीफ होने के बावजूद, हर तरह की मुश्किल होने के बावजूद भी जब आप रेगुलरली खुदा की हुजूरी में जाते हैं, ये है मुकाबला। और बाइबल कहती है उसको जाना ही पड़ेगा, वो भागेगा। फतह आपकी है, गलबा आपका है, लेकिन ये इस सब के साथ है। तो हम अगर कहें नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं होता, उठा ही नहीं जाता, उठ जाइए तो फिर काम ही बड़े ने, इसका मतलब है तुम्हें पहले ही भजे बजाए। मुकाबला की करना? मुकाबला ये है कि इन सारी दुखों मुसीबतों में रहते हुए भी हम खुदा की हुजूरी में झुकते रहें, ये मुकाबला है। खुदा की हुजूरी में शादमान रहें, ये मुकाबला है। हम दुखों मुसीबतों के होने के बावजूद भी हम खुदा की हुजूरी में प्रशंसा करते रहें, दुआएं करते रहें और खुदा की हुजूरी में बैठे रहें, ये शैतान से मुकाबला है। जरा को पेन दर्द हो गया बदन में तो उठे ही नहीं है, तो इसका मतलब है आप तो मुकाबले में उतरे ही नहीं है, आप तो भाग गए हैं। कि मुझे दर्द हो रहा है तो मैं दुआ नहीं कर सकता, मुझे दर्द हो रहा है तो मैं बैठ नहीं सकता, मुझे ये परेशानी है तो मैं दुआ नहीं हो रही मुझसे। इसका मतलब ये है आप दुआ में उतरे ही नहीं है, मुकाबले में मैदान में ही नहीं उतरे, पहले ही भाग गए हैं। मेरे अजीजों, ये वो चीजें हैं जिनको हमें प्रैक्टिकली करना है। हो सकता है ये सादा बातें आपको पसंद ना आए, लेकिन एक्चुअली ये सच्चाई है, ये है मुकाबला। उससे मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। तो हमें उम्मीद रखनी है। और हमने जो आज खुदा का कलाम सुना है, इसमें एक बहुत बड़ा जो भेद है वो ये है कि जो दुआएं आप करते हैं खुदा जरूर सुनता है। कर्नेलियस ने क्या किया था तो उसकी दुआओं का जवाब आया कि नहीं आया? तो आपकी दुआओं का भी जवाब आएगा। खुदा इसका मतलब है खुदा जरूर जवाब देता है। उसने दुआएं की और उसकी दुआओं का जवाब आया। उसने खैरात दी और उसकी खैरात की यादगारी आसमान से बताई गई। उसने हदिये दिए, नजराने दिए तो बताया गया कि पहुंचे हैं कि नहीं आसमान पर। ऐसे ही तो नहीं कि लोग कहते ओए पादरी उंजी करते ने आसमान ते वाला कितने जाने आप खा जाता है।
اس کے ہدیے کہاں پہنچے ہیں؟ آسمان پر. تو دیکھ ان کو رہا تھا، کاہنوں کو، خادموں کو. تو پہنچ کہاں رہا ہے؟ تو اسی کی آنے ہے، پادری کھا جائے گا. یہ اس کا قانون ہے، یہ اس کا اصول ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، یہ خدا نے مقرر کیا ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں جب خدا آپ خادم کے ہاتھ میں دیتے ہو تو ایکچولی بائبل کہتی ہے آپ جیسس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں؟ اور بہت سے لوگ تو اسی وجہ سے مدد ہی نہیں کرتے خادم کی. وہ کہتے ہیں اس کی کیا مدد کریں، یہ تو آپ ہی کھا جاتا ہے. ارے یہ بائبل کا اصول ہے، یہ خدا کا اصول ہے. میرے خادم کے ہاتھ میں دیتے ہو تو ایکچولی تسی خدا دے ہاتھ چ دیندے اور خدا رسیو کرتا ہے. آمین. اور آسمان پر وہ ہدیے مقبول ٹھہرتے ہیں، آسمان پر جمع ہوتے ہیں. یہ ہے جو جیسس نے کہا تھا کہ اپنا مال آسمان پر جمع کرو. تو وہاں کا کوئی نیچے بینک جو اگر کوئی ہے تو وہ پادری ہے، وہاں جمع کروا. خادم کو دو تو آسمان پر پہنچے گا. آمین. اس لیے یہ خدمت کرتے ہوئے جو خدمتیں بائبل نے بتائی ہیں، یہ خدمتیں کرتے ہوئے پریشان نہ ہوں کہ مجھے یہ خدمت کے لیے کہا گیا ہے تو میں یہ خدمت کروں گا. جب آپ خدمت کریں گے دین آپ کی سنوائی آسمان پر ہوگی، اور خدا آسمان کا خدا جو ہے آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا، آپ کے ہدیوں کا جواب دے گا، آپ کی دائیکیوں کا، آپ کے نذرانوں کا، خیرات کا جواب دے گا. اور پھر ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ لاسٹ بات ہے، اس کو غور سے سنیے. بائبل مقدس میں متی کی انجیل اس کے 12ویں باب میں لکھا ہے اچھا آدمی اپنے اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے. تو جیسا اندر بھرا ہوتا ہے نا، جیسی باتیں، وہ ویسی ہی باتیں اس کے منہ پر آتی ہیں. وہ اس طرح کی پھر سوچیں بناتا ہے. اس کو دوں، میں تو انسان کو کیوں دوں، پادری کو کیوں دوں. تو اس طرح کی سوچیں پھر اس کے دل میں آتی ہیں. اچھا آدمی اپنے اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، برا آدمی اپنے برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے. اور آگے لکھا ہے ہر ایک نکمی بات جو انسان کے لوگوں کے منہ سے نکلے گی، ہر ایک نکمی بات اس کا اسے حساب دینا پڑے گا. کیا ہوگا؟